सबसे पहले शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इनके नाम से जाहिर है पर्सनल। पर्सनल को पर्सनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर्सन से निकला है, लोगों के बारे में बात होती है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आप जब भी कहीं बचपन में कहीं भी आपने स्कूल कॉलेज में प्रोनाउन पढ़ा है, प्रोनाउन की डेफिनेशन के साथ जो अपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो तकरीबन यही हैं। ये क्यों पढ़ी हैं? क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये यूज होती हैं, बातचीत में हम ये यूज करते हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस आर द पर्सनल प्रोनाउन। जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। अब यहाँ आपने गौर करना है, विच रेफर टू द पर्सन आर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग, जो कि रेफर करते हैं किसकी तरफ? वो लोग जो कि बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, बोलने वाला या लिखने वाला। इस तरह द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन टू, जिनसे बात हो रही है, जिनसे बोल रहा है। और अदर पीपल आर थिंग्स। यहां आपने गौर करना है, पहले उसने कहा है कि पर्सन आर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? आगे कहते हैं द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन, जिनके बारे में बात हो रही है, तो उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और अदर थिंग्स, इट वाले आ जाते हैं, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन। अब यहां है तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, या मैं बात करूंगा या हम बात करेंगे। इस तरह सेकंड पर्सन क्या है? यू है। और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ये सारे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, चीज के बारे में बात कर रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये सब्जेक्ट है, अगर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो ये आएंगे, और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म ये है। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होती है, वी की अस होती है, यू की यू होती है, ही की हिम होती है, शी की हर होती है, और इट की इट होती है, और दे की देम होती है। अब यहाँ एक चीज आपने क्लियर करनी है कि हम क्या आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब मुझ होता है? अगर आपने कहीं ऐसा पढ़ रखा है तो गलत है। आप कहेंगे ऐसे कैसे गलत है? अब मैं कहूँ कि मुझे दूध बहुत पसंद है या मुझे दूध पसंद है, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? आई लाइक मिल्क। अब यहाँ मैंने मुझ की इंग्लिश आई कर दी है। तो हमने इंग्लिश को सीखने के लिए उर्दू से इंग्लिश नहीं सीखनी, हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब जो हम प्रोनाउन या नाउन यूज करते हैं वो हम ये देख के यूज करते हैं कि आया कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम उसे एज ऑब्जेक्ट फॉर्म लेंगे। क्लियर है? कहेंगे कि कैसे? मैं कहूँ कि मी लव यू, ये आपने सेंटेंस पढ़ा है बचपन से, बोला भी होगा। अब इसमें मी, ये क्या सेंटेंस ठीक है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म आनी चाहिए आई। क्लियर है? इस तरह ही है तो मैं कहूं कि हिम इज अ गुड बॉय। क्या ये ठीक होगा? नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो सब्जेक्ट फॉर्म ही आएगी, ही आएगा। तो ये अपने क्लियर करना है कि आपने उर्दू से इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीखनी, आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने प्रोनाउन यूज करने से पहले ये देखना है कि हमने लगाना कहाँ है, हमने सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है या ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है, तो हम उसके हिसाब से यूज करेंगे।